नमस्कार दोस्तों, मैं राजू यादव पीआरओ ऑफिस से। तो आज मैं खड़ा हूं बरेका के प्रशासन भवन के सामने। बरेका में इस समय कोविड महामारी को देखते हुए इस समय बहुत ज़्यादा उपाय किए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय कोविड महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। उसके बचाव के लिए प्रशासन की ओर से काफ़ी कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके अंदर स्वयंसेवी संस्थाएं कुछ लगी हुई हैं, जैसे सेंट जॉन्स एम्बुलेंस है या सिविल डिफेंस के हमारे वॉलंटियर्स हैं, जो कि 24 घंटा जो है अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे। और जगह जगह लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वेलफेयर इंस्पेक्टर्स द्वारा जो है मुनादी की जा रही है। और सब्जी मार्केट्स में भीड़ भाड़ वाली इलाकों पे जाकर जो है उनको समझाया जा रहा है कि किस तरीके से आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। मास्क पहनने के लिए जागरूक किया जा रहा है, उनको शिक्षित किया जा रहा है कि किस तरीके से हम इस महामारी से बच सकते हैं। तो आज मैं बरेका के कुछ जगहों का हम लोग दौरा करेंगे, जहां पे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रशासन इन सब चीज़ों के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है। तो दोस्तों, आगे अगले पड़ाव के लिए बढ़ते हैं। दोस्तों, इस समय हम हैं सिनेमा हॉल के सामने। अब सिनेमा हॉल के सामने की जो जगह है, यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, जिसमें कि बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ हमारी दुकानें हैं, जिन दुकानों के अंदर लोग आते हैं, सामान लेने के लिए आते हैं। पहले यहाँ कुछ खाने पीने की भी व्यवस्था रहती थी, जिसको अभी आजकल जो है इन लोगों को शायद ये कहा गया है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आए और अपना सामान लेके जाए, उसको खाना नहीं है। तो दोस्तों, आइए हम जो है यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था चल रही है इस समय और क्या क्या लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, नीचे अगर आप देखेंगे, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि नीचे ज़रा दिखाएं। यहाँ पे जगह जगह जो है खड़े होने के लिए मार्ग बनाए गए हैं, जिनके अंदर लोगों को खड़े होना है। और आप देखेंगे कि लोग यहाँ से जो है सामान लेके भी जा रहे हैं। तो आइए हम आपको दुकानदार से भी मिलवाते हैं, उनसे भी बात करते हुए दिखाते हैं कि क्या कर रहे हैं आज की तारीख में। तो भैया, आप अपना नाम बताइए पहले। जी, रामकिशोर बाबा जी उठाओ। बाबा स्वीट्स हैं ये, क्या नाम जो है रामकिशोर जी हैं। ये बताएंगे आपको कि रामकिशोर जी, ये बताइए इस समय जो लोग आपके पास आ रहे हैं, आप किस तरीके से लोगों को वो कर रहे हैं, कैसे खाना दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पार्सल करके दे देते हैं या खाना तो मना है हमारी कोशिश है, इसमें पहले खिला देते हैं, बंद कर दिए। अच्छा, खाना आप क्या नाम सिर्फ पार्सल कर रहे हैं? पार्सल कर रहे हैं। पहले खिलाते थे, अब खाना बिल्कुल बंद कर दिया, एकदम बंद कर दिया। और दूसरी चीज, अगर मालूम कोई अभी बिना मास्क के आता है तो क्या करते हैं? सामान लौटा दिया है तो सामान नहीं किया जाता। अच्छा, आप सामान नहीं देते हो? जी जी। और आपके यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं सब लोग मास्क लगा के यहाँ पे रहते हैं? जी जी, एकदम सब पूरी बनाकर सब रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ये आप देख लीजिए, इनके कर्मचारी भी यहाँ पे खड़े हैं, सभी लोगों ने मास्क लगाया हुआ है। और जो लोग सामान लेने आए हैं, इस तरफ भी हम चाहते हैं कि दिखाएं, ये भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में यहाँ खड़े हुए हैं। प्रशासन की ओर से इनको कहा गया है कि जो भी व्यक्ति यहाँ सामान लेने आए, वो जो है प्रॉपर दूरी बनाए रखें, मास्क पहने। तो अभी हम जो है आ गए हैं तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए सेंट्रल मार्केट में। तो सेंट्रल मार्केट में आप देखेंगे, ये है त्यागी स्टोर। यहाँ आप देखते हैं, यहाँ भी काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। और यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है सामने, मैं थोड़ा सा आपको, यहाँ सामने लिखा है बिना मास्क प्रवेश वर्जित है। तो कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के अंदर नहीं जाते हैं, ये जाने नहीं देते हैं शायद, मेरे ख्याल से। तो आइए जो है जो शॉप के मालिक हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो क्या क्या प्रिकॉशंस यहाँ पे करा रहे हैं लोगों को। सर, ये बताइए, आपके यहाँ जो लोग आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप उनके साथ? क्या क्या बगैर मास्क वालों को अंदर नहीं आने देते। अच्छा, बिना मास्क वालों को अंदर नहीं आने दे रहे हैं? मास्क दीजिए, लगाइए जी। जब ये कि बारी से तो आपको नहीं। अच्छा, एक दो लोगों को अंदर आने की परमिशन है, बाकी लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में रहे हैं, तब दूसरे व्यक्ति हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये सेंट्रल मार्केट का भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जिसके अंदर की लोगों को कोशिश की जा रही है कि हर तरीके से उनको जागरूक किया जाए और कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के यहाँ से सामान नहीं ले सकता। तो अभी मैं खड़ा हूँ मंगलम स्टोर्स के सामने, जहाँ भी काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। तो दोस्तों, आइए आपको मंगलम स्टोर्स के सामने का नज़ारा दिखाते हैं कि इस समय उन लोगों ने किस तरीके से यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में काम कर रहे हैं। आइए, ये देखिए, नीचे जो है इन्होंने स्पॉट्स बनाए हुए हैं, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े होने की जगह है। और उसके साथ में जो है यहाँ अंदर जो है दुकान में आने की परमिशन भी शायद नहीं है मेरे ख्याल से, उसके लिए भी उन्होंने बैरिकेडिंग लगा रखा है यहाँ पे। और जितने भी लोग हैं जो अंदर आते हैं या सामान लेते आते हैं, उनके साथ में जो दुकान के मालिक हैं, इनसे हम पूछते हैं कि किस तरीके से काम करते हैं। भैया, आप अपना परिचय दीजिए। मैं गौरव मारवा, मंगलम शॉप है मेरी। ओके,
तो आप ये बताइए भैया कि क्या नाम जो है जब लोग सामान लेने आपके पास में आते हैं तो आप किस तरीके से उनको क्या नाम जो है सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने मास्क लगा रखा है कि नहीं। ओके। अगर वो मास्क नहीं लगा रखा है तो उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि मास्क लगाए। ओके। नहीं है तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी उसको मास्क हम प्रोवाइड करा देते हैं। अच्छा ओके, दे देते आप खुद अपनी तरफ से मास्क हम प्रोवाइड दे करा देते दें, बहुत अच्छी बात है। और फिर उसको बोलते हैं और फिर उसके बाद अगर कोई भी थोड़ा बहुत वो करता है तो उसको हम कोई एंटरटेन नहीं करते। एंटरटेन नहीं करते हैं, तब भी अगर मानता नहीं मानता है तो हम एंटरटेन नहीं करते। चलिए, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ दूसरी बात पे कि कोई भी कस्टमर है तो उसे डिस्टेंस बना के रखते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। हाँ, और उसके बाद अंदर उसको नहीं आने देते। ओके, कोशिश रहती है कि अंदर कस्टमर ना हो, कम से कम है। तो आप देख रहे हैं इस समय क्या नाम जो है बरेका के अंदर जितने भी दुकानें हैं उनके जो दुकानदार हैं वो खुद भी इतने जागरूक हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जितने उनके पास में लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जाए मास्क पहनने के लिए और जितनी भी तमाम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके बारे में बताने के लिए। इस समय हम खड़े हैं नाथूपुर, बरेका के नाथूपुर गेट पर। आप देख रहे हैं इस तरफ जो है बाहर से आने वालों की आवाजाही बहुत ज़्यादा बनी रहती है, जिसको रोकने के लिए बरेका प्रशासन की ओर से एक बैरिकेटिंग लगाया गया है, जिस बैरिकेटिंग से अंदर आने के लिए ज़्यादातर लोगों की मनाही है। यहाँ से कोशिश है कि कम से कम बरेका परिसर के अंदर भीड़ आए, जिससे कि कम से कम संक्रमण फैलेगा। इसके लिए हम देखते हैं कि आइए आपको मिलवाते हैं क्या नाम जो है यहाँ पे ड्यूटी पे हमारे आरपीएफ के कुछ लोग तैनात हैं जो आपको बताएंगे कि ये किस लिए लगाया गया है। आइए भैया, आप अपना नाम बताइए ज़रा पहले और ये बताइए कि ये बैरिकेडिंग क्यों लगाया गया है। मेरा नाम कांस्टेबल हरिंदर गुप्ता है। ओके, मैं प्रशासन पोस्ट में तैनात हूँ जी। ये बैरिकेडिंग लगा है बाहरी लोगों को बरेका परिसर में प्रवेश से वंचित करने के लिए कोविड-19 को देखते हुए। ओके, आवागमन को रोकने के लिए कि बाहरी व्यक्ति को बरेका परिसर में न प्रवेश कर पाए, जिसके लिए यह बैरिकेडिंग लगा गया। ओके, और साथ में ये बताइए कि जो लोग यहाँ पे आते हैं जी, अगर बिना मास्क के आते हैं तो आप उनको क्या कहते हैं, क्या बताते हैं? मैं उनको कहता हूँ कि आप मास्क लगा के चला कीजिए। ओके जी, बिना मास्क के बिना प्रवेश मास्क का प्रवेश वर्जित। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि इस समय बरेका के अंदर BLW के अंदर कितने कड़े इंतजाम हैं, जिसकी वजह से कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से इस महामारी को रोका जाए। इस समय मैं खड़ा हूँ नॉर्दर्न रेलवे की कोऑपरेटिव सोसाइटी के सामने। अब आपको मैं हम लोग अंदर चलेंगे और अंदर देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या इंतजाम हैं। तो दोस्तों, ये हम आ गए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। तो आप देखिए कि ये आते ही सबसे पहले ये हम लोगों का जो है पहले टेम्परेचर चेक करते हैं। साथ में आप देखिए कि इन्होंने जो है सैनिटाइजर भी यहाँ रखा हुआ है। जो भी व्यक्ति यहाँ आते हैं उनको सैनिटाइजेशन कराया जाता है। और साथ में देखिए बैरिकेडिंग आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि एक बैरिकेडिंग लगाया गया है जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। और आप देखिए सभी जितने भी यहाँ पे कर्मचारी, हालांकि इस समय यहाँ भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए जितने भी यहाँ के कर्मचारी हैं उनको आप देखिएगा कि सब लोग जो है प्रॉपर तरीके से मास्क लगाए हुए हैं और पूरी कोविड-19 के जो नियम हैं उनका पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम किसी से बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए सर। और हाँ जी, ओके। तो ये बताइए यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं जिस समय भीड़ होती है तो आप क्या करवाने की कोशिश करते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग जो है, ओके, सोशल डिस्टेंसिंग में बाहर की तरफ लगवाते हैं, छाया में अपना लगाएं। ओके, और 2 गज की दूरी हमेशा मेंटेन करें। 2 गज की दूरी, 2 या 3 आदमी जो है जी डिस्टेंस चाहिए। आप अपना मास्क भी थोड़ा सा ठीक रखिए, पूरा रखेंगे तभी फायदा होगा जी। ओके, डिस्टेंस पे ही बराबर जो है। ओके, सबका टेम्परेचर लिया जाता है यहाँ? सबका टेम्परेचर लिया है, सैनिटाइजर है जी, हैंड वॉश है। ओके, हैंड वॉश करें, इसके बाद सैनिटाइजर जी, इसका टेम्परेचर जाँच के तब अंदर होगा। ओके। तो दोस्तों देख रहे हैं आप कि ये हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है उस जगह पर आप देखिए कि किस तरीके से कोविड नियमों का कोशिश हो रही है कि कोविड नियमों का पूरा पालन हो। इस समय हम हैं कर्मचारी क्लब के अंदर, बरेका का कर्मचारी क्लब, जिसको कि टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। चूँकि बरेका अस्पताल जो है, केंद्रीय चिकित्सालय जो है, उसको कोविड अस्पताल घोषित कर दिया गया है, तो उसकी जगह बरेका का जो ये जगह है जहाँ पे क्या नाम जो है इस समय टीकाकरण का काम हो रहा है। तो आप देख रहे हैं इस समय रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। आप देख रहे हैं सामने सभी लोगों ने मास्क लगाया हुआ है, बिना मास्क के किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। तो आइए अब आपको अंदर लेके चलते हैं, अंदर दिखाते हैं कि क्या है। इस समय
अगर आप जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे तो देखेंगे कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में यहाँ पर बैठे हैं। सभी लोगों ने मास्क लगाया हुआ है। उसमें सभी वर्ग के लोग हैं जिनको क्या नाम यहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है। इस समय ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है जहाँ से रजिस्ट्रेशन होके व्यक्ति अंदर आ रहा है। अंदर आने के बाद में सीधा उनको वैक्सीनेशन के लिए अंदर जाना होता है। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ जहाँ वैक्सीन देखेंगे कि यहाँ लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़ा किया गया है। देखिए आरटीएफ महोदय जो है उन सभी को जो है सोशल डिस्टेंसिंग में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी लोगों को मास्क लगाने के लिए बोल रहे हैं। तो हम आरटीएफ सर से बात करते हैं 1 मिनट के लिए। सर थोड़ा सा आप बताइए कि आप यहाँ क्या किस तरीके से आप काम करवा रहे हैं? यहाँ वैक्सीन लगवाने में सुरक्षा व्यवस्था देखा जा रहा है कि सबको जो है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रखा जाए और मास्क लगा के रखें। मास्क लगा के सोशल दूरी बना के रखें जो लाइन में, ताकि सही तरीके से वैक्सीन लगवाया जाए। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सभी लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जो भी लोग आ रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में इनको खड़ा किया वैक्सीनेशन हो रहा है। यहाँ पे सिस्टर जो है वैक्सीन कर रही है सबको। ये यहाँ पे इनका रजिस्टर भी मेंटेन हो रहा है, साथ में वैक्सीनेशन हो रहा है। अभी आपके सामने जो है एक बच्चे को, आपका नाम बताइए? शेवेश। तो देखिए इनको वैक्सीन लगाने जा रहे हैं। ये वैक्सीनेशन हो गया है। वैक्सीनेशन के बाद में इन सभी लोगों को जो है यहाँ रेस्ट रूम में इस तरीके से यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठने के लिए बोला जाता है, जिससे कि कोई कॉम्प्लिकेशन अगर होगा किसी के अंदर तो उस समय उसको जनाब जो है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है आधे घंटे के लिए। सभी लोगों का सहयोग यहाँ पे हो रहा है। आप देख सकते हैं जितने लोग हैं कुछ लोगों को वैक्सीन लग चुका है, जो ऑब्जर्वेशन के बाद में घर जाने की तैयारी में है। कुछ लोग अभी भी बैठे हुए हैं जो वैक्सीनेशन की जो काम हो रहा है उसको। तो अभी हम खड़े हैं इस समय DLW के गुमटी मार्केट के सामने। गुमटी मार्केट में ये जो इलाका है पूरा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। आप देखेंगे शाम के समय यहाँ बहुत ज़्यादा रश रहता है और इस रश में आप मेरे इस तरफ पीछे की तरफ देखेंगे तो इस तरफ जो है पूरी जगह खाली है, क्योंकि यहाँ पे सब्जी मार्केट लगता है। आप इस तरफ भी घूम के देखेंगे तो यहाँ भी पूरा सब्जी मार्केट लगता है। क्योंकि इस समय सब्जी मार्केट नहीं लगाया जा रहा है, इस सब्जी मार्केट को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो आइए कुछ दुकानदारों से पूछते हैं कि यहाँ पे इनकी कैसी व्यवस्था चल रही है। आइए। तो ये है इस समय आप खड़े हैं जलालीपट्टी गुमटी मार्केट के अंदर मनोज बुक डिपो। आप देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे अपना सामान लेने आए हैं, जिनके पास में देखिए सैनिटाइजर है, मास्क उन्होंने लगाया हुआ है प्रॉपरली। बेटा आप क्या लेने आए हैं? हाँ, पेंसिल लेने आए हैं। तो आप ये मास्क हमेशा लगा के आते हैं? वेरी गुड। देखिए आप बच्चे, छोटे बच्चों को भी देख सकते हैं, यहाँ दुकानदारों को देख सकते हैं। तो हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए भैया, आपके यहाँ जितने भी लोग आते हैं लेने के लिए, क्या मास्क लगा के आते हैं? सब लोग मास्क लगा के आते हैं। और क्या नाम, अगर कोई मास्क नहीं लगा के आता है तो उनको साफ बोला जाता है मास्क सामान देंगे, उसके बाद में सामान देंगे। तो आप देखिए ये गुमटी मार्केट है। अब आप इस तरफ आइए, देखिए ये हमारी रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है, जिससे भी आप देख सकते हैं इनके जितने कर्मचारी हैं सभी लोग जो है मास्क लगा के बैठे हुए हैं। और यहाँ पे जो भी व्यक्ति आते हैं इनको ये शायद मेरे ख्याल से पूरी समय क्या नाम जो है मास्क लगाने के लिए कहते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। भैया आप जरा अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम राजेश शर्मा है। राजेश शर्मा जी। राजेश जी ये बताइए, आपके यहाँ जो भी दुकान पे कोई लोग आते हैं तो आप क्या सोशल डिस्टेंसिंग करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? मतलब आसपास में बैठाते हैं, दूर दूर बैठाते हैं? दूर दूर बैठाते हैं। तो आप देख सकते हैं कोशिश सभी लोगों की, यहाँ जो दुकानदार हैं उनकी भी कोशिश यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, जिससे कि संक्रमण कम से कम रहे। अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरे पीछे वाला हिस्सा आप देख रहे होंगे, ये सब जितनी भी जगह है इस जगह पर पूरे पर सब्जी मार्केट लगता है। और यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती थी कि जिसकी वजह से संक्रमण पैदा होने का खतरा ज़्यादा रहता था। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे 2 जन जो है सिविल डिफेंस के, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस के और सिविल डिफेंस के लोग खड़े हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जो यहाँ पे निगरानी कर रहे हैं कि कोई भी सब्जी, जो छोटे दुकानदार हैं वो यहाँ पे सब्जी ना लगाएं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं एक बार कि इनका क्या क्या नाम हिसाब किताब है। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? यहाँ पे क्या हिसाब किताब है, क्या दिक्कत है? यहाँ पर सब्जी मंडी लगना वाजिब है। अच्छा, तो उसको हमने वहाँ पर सब्जी मंडी शिफ्ट हो गया, वहाँ सब्जी मंडी लग रहा है, उसको देखने आए कि कहीं कोई लगाया तो नहीं होती है। ओके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस समय जो सब्जी मार्केट था, इस सब्जी मार्केट को पूरे को दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया है। इंटर कॉलेज एक जगह है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मैदान है,
उसी मैदान के अंदर क्या नाम पूरी सब्जी मंडी को वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है। अभी हम लोग वहाँ चले। कोरोना महामारी की इस लड़ाई में रेलवे सुरक्षा बल तथा बनारस इंजन कारखाना का सहयोग करें। वर्तमान परिवेश में कोविड-19 महामारी को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। साबुन पानी से बार बार नियमित रूप से हाथ धोएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अनावश्यक घर से बाहर निकलने से बचें। किसी बाहरी व्यक्ति के संपर्क में न आए। हमारी इस लड़ाई में रेलवे सुरक्षा बल, तो ये आप देख सकते हैं इस समय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा भी जिस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, गाड़ी के द्वारा क्या नाम लाउड स्पीकर के द्वारा लोगों को ये समझाया जा रहा है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार हाथ धोएं। ये आरपीएफ की तरफ से एक बहुत अच्छी पहल की जा रही है। तो इस समय हम हैं बरेका के इंटर कॉलेज मैदान के अंदर। आप देख सकते हैं जो सब्जी मंडी पहले जहाँ जिस स्थान पे लगती थी उस स्थान से इस सब्जी मंडी को इस मैदान पे शिफ्ट कर दिया गया है। अभी यहाँ आप देख सकते हैं कितना बड़ा मैदान है। इस मैदान पे चारों तरफ दुकानों को दूर दूर कर दिया गया है जिससे कि भीड़ ज़्यादा इकट्ठी ना हो पाए, ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो पाए, संक्रमण ज़्यादा ना फैल पाए, इसलिए लोगों को दूर दूर किया गया है। साथ में आप देख सकते हैं सिविल डिफेंस के लोग जो हैं यहाँ लगे हुए हैं, वॉलंटियर जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको मास्क लगाने के लिए बोल रहे हैं। भीड़ जहाँ ज़्यादा इकट्ठी हो रही है उनको दूर कर रहे हैं सबको। अब मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा, मानव सेवा करने का जिसके अंदर जुनून है। आप देख सकते हैं उनकी गाड़ी है, इसका नाम है विश्व कला रत्न, जिसके अंदर मानव सेवा भाव, ये न सिर्फ क्या नाम जो है गरीबों को लॉकडाउन के समय खाना खिलाते हैं जाके, वरन अपना समय निकाल के, जिस समय कोविड समय रहता है, कोविड के समय पे घर घर जाके अपने पैसे से सैनिटाइजेशन करते हैं। आप देखिए इस तरीके के व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। ये हमारे बरेका का एक सौभाग्य है कि हमारे पास में पीके झा जैसा एक व्यक्ति है जो बिना किसी पैसे के, बिना किसी स्वार्थ के इस काम में लगा रहता है। आज आपसे मिलवाते हैं पीके झा जी से। देखिए ये पीके झा जी हैं। आप ये समझिए कि इस तरीके के व्यक्ति समाज में बहुत कम है। आज की तारीख में ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो बिना किसी स्वार्थ के इतना खतरा उठाते हुए, जिस समय संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ था देश के अंदर, उस समय भी ये व्यक्ति घर घर जाकर और सैनिटाइजेशन लोगों के घरों में कर रहे थे और रात के वक्त खाना बनवा के और भूखे पेट जो लोग रहते थे उनको क्या नाम खाना पहुंचाते थे। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और कुछ अपने बारे में बताइए कि आप क्या क्या करते हैं इस चीज़ के लिए, बरेका के अंदर और बरेका के बाहर भी क्या क्या काम करते हैं? हमारा मुख्य उद्देश्य है अनाज की बर्बादी को रोकने का। ओके। जैसे कहीं भी कोई आयोजन होता है, शादी, मुंडन, छठी, बढ़ई, जनेऊ, भंडारा, तो लोग आयोजन का भोजन फेंक देते हैं। हम उस भोजन को संग्रहण करते हैं वाराणसी के 20 किलोमीटर क्षेत्र में, और उस भोजन को हम तत्काल ही ले जाकर उन तमाम जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाते हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं, खुले आसमान के नीचे सोते हैं, रेलवे स्टेशन पर सोते हैं, घाटों पर सोते हैं। क्योंकि हमारी सोच है अनाज की बर्बादी न हो, और हम सोचते हैं कि इस मानवता के लिए हर एक आदमी सड़कों पर आए और लोगों की मदद करे। तो सबों से तो संभव नहीं है कि सड़क पर आए, तो लोगों से हम कहते हैं कि आप परोक्ष रूप से हमें समर्थन दें। और हमारी टीम सिर्फ लोगों से अनाज का दान लेती है, ना हमारा पेटीएम ना खाता है, आपसे मानवता का नाता है, यही कहती है। और ये जो सैनिटाइजेशन का काम जो आप ये कर रहे हैं जी, इसमें आपका क्या योगदान रहता है? क्यों आप सैनिटाइजेशन करते हैं लोगों को? हम कहते हैं कि मानव सुरक्षित रहे जी, उसके लिए किसी न किसी को आगे आना होगा। क्योंकि देश भी आज़ाद हुआ तो क्रांतिकारी आए तब देश आज़ाद हुआ, तो किसी को तो अपने प्राणों की आहुति देनी होगी, चाहे हम हो चाहे आप हो। ऐसी सोच को बचाना है, क्योंकि आगे भी लोगों को प्रेरणा मिले कि किसी ने ऐसा किया था। ये लोगों को याद रहे कि किसी ने ऐसा किया था समाज के प्रति। ये समाज के प्रति एक हमारा समर्पण है। तो आप देख सकते हैं ये है मिस्टर पीके झा, जो कि इस तरीके से मानव सेवा में लगे हुए हैं, और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं बरेका वासी जो इस तरीके के व्यक्ति हमारे साथ में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद भैया। भागो भागो अंदर भागो, अंदर भागो, दरवाजा बंद करके अंदर भागो, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। हाँ गेट पर गेट पर जरूरी है। ये लोहा लगे तो मार दीजिएगा, इसमें अंदर ऊपर 6 आदमी रहता है।